हर कोई बच्चा जो है मतलब गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़ा हुआ है और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो बच्चे कुछ अपना कोई काम शुरू करें। खुद एम्प्लॉय बनने से बेटर है कि वो एम्प्लॉयर बने, मतलब खुद तो वो बेनिफिट लें, पैसा कमाएं, औरों को भी 10 लोगों को भी जॉब दें। टाटा वालों को देखो, अंबानी वालों को देखो, फ्लिपकार्ट जिसने बनाया है, पेटीएम जिसने बनाया है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इन्होंने यूरो से शुरू किया है और कहाँ दुनिया में ये फेमस हो गए हैं। सो दैट बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ पीछे भाग रहे हैं हर बार, वो थोड़ा अपना उनको आइडिया है उनके पास, तो वो यहाँ से समझें, सीखें, स्कीम का फ़ायदा लें। स्कीमें बहुत सारी हैं, बच्चा देखता ही नहीं उन स्कीमों की तरफ। गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ लॉन्च किया हुआ है। ये भी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है, बाकी चीज़ों की इसको सारा पता है, लेकिन जहाँ से बेनिफिट होना है, जहाँ उसका कैरियर बढ़ना है, वहाँ के लिए वहाँ वो थोड़ा अवेयर नहीं है। 11 तो 12th में कॉमर्स में होगा, तो मुझे लग रहा है कॉलेजेस में भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट होता है। माइंडसेट तो करना आज हमने एक लेक्चर करवाया अपने ये की ईडीआई डिपार्टमेंट से, रियासी वालों से थी। तो इसमें ये है कि अब आज की देखो दौर में जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, हर कोई बच्चा जो है मतलब गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़ा हुआ है और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। इसलिए करंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो बच्चे कुछ अपना कोई काम शुरू करें, जिसमें स्टार्टअप है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस तरह का ये लेक्चर था, जिन बच्चों को बताया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हुई हैं, जैसे मुमकिन स्कीम है, तेजस्विनी स्कीम है, स्प्रिंग स्कीम है, जो हमारे बड़ी रियासी में जो डीसी मैडम हैं, वो उसके चेयरमैन हैं। तो बहुत सारी फंडिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। सिर्फ बच्चों को अवेयर नहीं है, बच्चा यही सोचता है कि बस पढ़ के बीए करने के बाद बच्चों को नेचुरली कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। उसके ऊपर जो करंट गवर्नमेंट का भी बड़ा इनिशिएटिव है कि बच्चे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाएँ, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने से वो एम्प्लॉयर बने। खुद एम्प्लॉय बनने से बेटर है कि वो एम्प्लॉयर बने, मतलब खुद तो वो बेनिफिट लें, पैसा कमाएं, औरों को भी 10 लोगों को भी जॉब दें। इस तरह की ये स्कीम थी, इस तरह का ये प्रोग्राम था कि बच्चों को ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो बीए के बाद, एमए के बाद, पीएचडी करके बच्चा खजल हो रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो यही सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब भी एक जॉब है, बाकी इसके अलावा कुछ ज़िंदगी में नहीं है, और एंड में वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। बड़े मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो पीएचडी और भी उन्होंने डॉक्टरेट भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जॉब नहीं मिल पाया। बदकिस्मती से मानो, किसी भी बात मानो, लेकिन अब ये करंट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो, वो अपना भी कोई काम, उसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे टाटा वालों को देखो, अंबानी वालों को देखो, फ्लिपकार्ट जिसने बनाया है, पेटीएम जिसने बनाया है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इन्होंने यूरो से शुरू किया है और कहाँ दुनिया में ये फेमस हो गए हैं। पेटीएम का हमने नाम नहीं, कुछ ऐसा आइडिया, बड़े जरूरी थोड़ी पढ़ा लिखा बच्चा ही ये काम शुरू कर सकता। कोई ले मैन, कभी कोई जो गाँव में रहता है, कभी पढ़ा भी नहीं है, उसके पास भी कभी कोई बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि जैसे ठंड बड़ी पड़ रही है तो कुछ हीट रूम में पैदा करनी है, वो कौन सी एक नई टेक्निक बनाए, कोई अंगीठी बनाए, ऐसी बनाए जो बड़ी पॉपुलर हो जाए। इस तरह का कोई ले मैन भी, कोई भी वहाँ पर एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाए हुए हैं, वहाँ पर कोई ले मैन भी, इसमें जनरल कोई पब्लिक का कोई बंदा भी इसमें आ सकता है मार्केट में और अपना आइडिया दे, और वो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, वो बता सकता है, वो अपना एक कहीं से कहीं पहुँच सकता है। इस तरह का ये प्रोग्राम था। स्टाफ का मेंबर हो, बाहर सोसाइटी में से को बच्चों को हम बता रहे हैं, हम उनको ये बताएंगे कि आपके मोहल्ले में, कहीं गाँव में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है, मीन इन्वेंशन प्लस कमर्शलाइजेशन, मतलब कोई नया आइडिया, फिर उसके ऊपर वो पैसा भी कमा सकता है। इस तरह के ये बच्चों को हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे करवाया है, सो दैट बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ पीछे भाग रहे हैं हर बार, वो थोड़ा अपना उनको आइडिया है उनके पास, तो वो यहाँ से समझें, सीखें, स्कीम का फ़ायदा लें। स्कीमें बहुत सारी हैं, बच्चा देखता ही नहीं उन स्कीमों की तरफ। गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ लॉन्च किया हुआ है, लेकिन बच्चों को उसकी अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए अवेयर के लिए इस तरह का लेक्चर करवाया जाए, सो दैट बच्चों को बेनिफिट हो। हर बच्चे का माइंड सेट बना है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, बस ये माइंड सेट बना हुआ है ना हमारा भी, मेरा भी। मैं भी जब बचपन में था कि मुझे हमेशा यही था, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कुछ लोग हैं जो ले रहे हैं बेनिफिट, बट हमारा आम बच्चे, इसीलिए तो मैंने ये लेक्चर करवाया, प्रोग्राम कराया कि मेरे अभी बच्चे के 50 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर ये हम उनको मैक्सिमम वो देखते ही नहीं। बच्चा हमारा थोड़ा परेशान तो है ही ना, वो ज़्यादा मोबाइल में, वो व्हाट्सअप में, फजूल के मैसेज में फंसा हुआ है, लेकिन उसको एक ये भी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है। बाकी चीज़ों की उसको सारा पता है, लेकिन जहाँ से बेनिफिट होना है, जहाँ उसका कैरियर बढ़ना है, वहाँ के लिए वहाँ वो थोड़ा अवेयर नहीं है। यही मेरा मोटिव था कि इनको इसके बारे में बताया जाए। सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ वहाँ मिल जाता है, मोबाइल पे ये सारी चीज़ों स्कीम का पता लगता है, लेकिन बच्चा दूसरी चीज़ों में वो इंटरटेन के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन अपने कैरियर बनाने के चक्कर में नहीं है। इसीलिए मेरा मोटिव था कि चलो आप मोबाइल में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्कीम्स हैं, इनके पूरे बेनिफिट सब डिटेल मोबाइल में ही पड़ी है, तो थोड़ा हट कर
थोड़ा इसको भी देखें और अपना कैरियर भी बनाएं, क्योंकि एक स्टेज पर माँ बाप सब कुछ आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन 30 साल जब तक बच्चा कुछ नहीं करता फिर माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। ये बात है। तो मैंने ये सोचा कि चलो इन बच्चों को इन स्कीम के बारे में अवेयर कराऊं, इनको ये बताऊं कि इसका क्या बेनिफिट है। इसको अगर आपको जॉब मिलता है तो मोस्ट वेलकम, तब तो जॉब ही करें। अगर नहीं मिलता है तो अपना कोई छोटा मोटा, जैसे आप यहाँ रियासी में एक हनी की बड़ी मैंने नाम सुना कि यहाँ हनी बड़ा मशहूर है, तो वो कैसे वो बीज को इकट्ठा करना है, क्या उसका छोटा सा प्रोजेक्ट अपने माइंड में, जा कोई एक पेड़ लगा लें, जैसे फ्रूट है, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, क्या क्या यहाँ का एप्पल हो गया, उस तरह के कोई फ्रूट शुरू सिंपल से शुरू करें। आपके आइडिया बनाएं, वो आइडिया कमेटी के आगे रखें, वहाँ से फंडिंग होगी, इसमें सब्सिडी है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इस तरीके से कुछ भी काम करें। या ये तो हो गए सिंपल से काम कि आपने पेड़ लगाने हैं, या आपने हनी का काम करना है, या आपने घी का काम करना है, या पशुपालन करना है, या कोई काम छोटे मोटे, बट इसके बाद कोई आइडिया है आपका पास जो यूनिक है, जो जैसे सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटिक है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को और तरह की बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो उनका जैसे पेटीएम, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास जब लोग ऑन स्पॉट जाते हैं बैंक में जाने को किसी का, तो एक पेटीएम जिसने बनाया, तो आप कहीं भी कहीं मार्केट में जाओ, कहीं आप शॉप पे जाओ, कहीं आप चाय पीने जाओ, आप पेटीएम से एकदम पे, वो कितना अच्छा आइडिया है, कितना टाइम लोगों का बचा। इस तरह का आइडिया भी उस बंदे ने दिया, तो वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही था ना। तो इन बच्चों के पास भी बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं। तो उनको ये बताने के लिए अगर आपके अंदर कोई ऐसी इनोवेशन है, ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो कम फॉरवर्ड। अब बच्चा ये सोचता है मेरे पास आइडिया है, इसकी क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, ऐसे वो उसकी कोई वैल्यू, बट और वो मार्केट में लाए, उसको हाईलाइट करे, तो वो करोड़ों में वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो एम्प्लॉयर बन सकता है। इसी तरह का लेक्चर में ये करवाया है।